स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज f(x) इज इक्वल टू फंक्शन दिया गया है और आपसे ये कह रहा है कि x इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -3 है, x इज इक्वल टू -5 पर आप कंटिन्यूटी चेक करिए। तो आप कैसे देखेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जो फंक्शन लिखा है आप उसको लिखेंगे x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फंक्शन है 5x - 3 वैल्यू पुट करेंगे जब इसमें टेक करके लिमिट तो 5 × 0 -3 क्या वैल्यू मिली -3। अब फंक्शन की वैल्यू देखेंगे बेटा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f(x) इज इक्वल टू डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू बन गई, समझे। f(x) - 3 इज इक्वल टू 5 × 0 -3 क्या आया -3। आप देख रहे हैं दोनों क्या है इक्वल है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f(x) इज इक्वल टू f(0) इज इक्वल टू -3। दोनों में आपने देखा कि वैल्यू आर सेम, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। द गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to 0. Okay. Now x is equal to -3 and x is equal to 5 are same. Do yourself. If you have any problem, confirm me. Question number 2 are same. Question number 3. The function is क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट है, आपको बताते हैं। पहला पार्ट f(x) इक्वल टू x - 5 द गिवन फंक्शन इज पॉलीनोमियल फंक्शन। Therefore f(x) इज कंटिन्यूअस। अभी भी हमने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन बहुपदी फलन है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो ये बहुपदी फलन है इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये बहुपदी फलन बार बार बता दे रहे हैं कैसे कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए बताते हैं आपको। मैंने अभी क्या कहा था आपसे, f(x) क्या होता है y, समझ लेगा ध्यान से। y इक्वल टू x माइनस क्या है 5, ये इक्वेशन है आपके पास। एक टेबल बनाइए, बना लीजिए। अभी देखो कैसे कंटिन्यूअस हो गए। x और y लिखिए, x में वैल्यू पुट करिए, कुछ भी पुट कर दीजिए, ठीक है। चलो 4 वैल्यू रखते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने पूछा था कि बार बार आप सर ऐसे बता देते हैं, ये तो मालूम ही नहीं है कि बहुपदी फलन कैसे सतत होता है, तो आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर बेटा हमने रखा 0 1 2 -1 ऐसे रख लिया। रियल नंबर, एवरी रियल नंबर्स जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -5 हो जाएगी, 1 रखेंगे -4 हो जाएगी, 2 रखेंगे -3 हो जाएगी और -1 रखेंगे तो -6 हो जाएगा। देखना बच्चों, एक ग्राफ बनाएंगे x डैश y डैश, तो y में भी माइनस है ना, तो इसलिए हमको नीचे तक जाना पड़ेगा। देखो ये तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 ऐसे चलेंगे। इसमें देखो -1 नीचे माइनस होता है ना, 2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करने जा रहे हैं। पहला कोऑर्डिनेट है -1 -6, यानी x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर -6 और उसके समझ रहे हैं ना, ये सारे कोऑर्डिनेट इसमें प्लॉट करने हैं। हम पहले ये वाला कर दे रहे हैं, पहले x में 2 है और y में -3, तो ये नीचे आया यहाँ, ये आया आपका इधर। ये पॉइंट हो गया 2, पहले x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y
x इक्वल -1,6 है, x में माइनस, y में -6, यहां पड़ेगा बेटा -1,-6, यहाँ 0,-5 है, 0 तो यही है, -5 कहाँ है ये, और एक है 1,-4, तो x एक्सिस पर 1 है, y पर -4 है, यानी यहाँ पे बनेगा। अब देखना स्टूडेंट्स कैसे आपको बताएंगे कि ये कॉन्टिन्यूटी है। यहाँ से हम ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए यहाँ पर माइनस, अब जब हम उठाएंगे इस ग्राफ को, अभी सही नहीं पता यहाँ है, तो यहाँ से उठाएंगे जब हम ग्राफ को, तो देखो ऐसे उठेगा ऐसे, तो जितने भी कोऑर्डिनेट पड़ेंगे सब एक ही लाइन में पड़ जाएंगे, यानी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट वाई, मैंने ग्राफिकल मेथड में क्या सिखाया, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ, यू कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बिना पेन उठाए आपने किसी भी वक्र को खींच दिया है तो उसका मतलब है कि जो दिया गया फलन है वो सतत है। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे हो जाएगा सतत ही। स्टूडेंट्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर सेम, आप उसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछेंगे, आपको वो भी समझाया जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट हम आपको मगर बता देते हैं, क्योंकि वो मॉडुलस फंक्शन है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस फंक्शन में भी डी पार्ट है, fx इज इक्वल टू लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 5, तो इसका मतलब क्या है, मॉड में वैल्यू माइनस भी होती है, मॉड में वैल्यू प्लस भी होती है, तो आप यहाँ पर फंक्शन को थोड़ा से रिप्लेस कर सकते हैं। इफ देखिए x माइनस 5, अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तब क्या होगी, जैसे यहाँ पर 5 है तो लिखोगे 5 से ग्रेटर देन, इफ 5 से लेस देन, दो ही बातें तो आएंगी भाई। मॉडुलस की फंक्शन की वैल्यू क्या है, या तो 0 होगी, या तो उसके इक्वल होगी, या तो माइनस होगी, या तो प्लस होगी। हम तीनों में वैल्यू आपको दिखा देते हैं। जब ये वैल्यू ग्रेटर होगी, एक लाइन इसमें भी और लिख देना चाहिए, इक्वल वाली लिख देते हैं, इक्वल में लिख दिया और एक और बढ़ा दिया, ये लेस कर दो। हालांकि पहले लेस लिखना चाहिए, फिर इक्वल और फिर ग्रेटर। अब देखना आपको कैसे फंक्शन बदलेगा। जब x की वैल्यू 5 से लेस है तो ये माइनस होगा भाई, x माइनस 5 इज लेस देन 0, तो जब x माइनस 5 पूरा फंक्शन 0 से लेस है तो इसका मतलब है कि माइनस होगा वो, तो आगे इसके माइनस लगाओगे तो सिंबल बदल देगा, 5 प्लस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। और जब आप इक्वल टू 5 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब ग्रेटर रखोगे तो यही बना जाएगा। ऐसा फंक्शन है, आप समझ रहे हैं बच्चों। अब आप 5 से वैल्यू को पॉजिटिव और निगेटिव दिखा देंगे, इसको साफ कर रहा हूं, कैसे दिखाएंगे ध्यान समझिए, आपको लिख करके दिखाएंगे। देखिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 माइनस, पहले माइनस में वैल्यू दिखाई जाती है, तो ये हो गया fx। फिर आगे देखिए, लिखने का तरीका समझ लीजिए। यहाँ पर हम एक वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू लेकर के चलते हैं, उस वैल्यू को दिखाते हैं, या आप कह सकते हैं कि x जो है वो 5 से थोड़ा सा कम है, तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू को जब हम देखेंगे तो क्या होगा, देखिए x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब ये बात नहीं समझ पाए, 5 से कम है ना, तो कोई h एक ऐसी वेरी नेग्लिजिबल, बहुत ही नगण्य वैल्यू है जो 5 से कम की जा रही है, तो यहाँ पर फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 से कम, 5 से कम ये है 5 माइनस, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हम x माइनस h लिखते हैं, समझ लेगा ध्यान से। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 5,
और जहाँ x है वहाँ पर क्या चल रहा है 5, तो हम 5 माइनस x लिख देंगे बेटा। अब हम जब लिमिट यहाँ टेक करेंगे तब क्या हो जाएगा समझिए, 5 से 5 गया तो 0 हो गया, तो बच्चा x तो ये हो जाएगा आपका 0 हो गया 0। अब ऐसे ही आप जब राइट हैंड लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 प्लस फंक्शन में, तो इसका फंक्शन लिखो पाएंगे, इसलिए हमने बार बार यहाँ पर x लिखा है फंक्शन। 5 से बड़ा क्या है x माइनस 5 है, तो जब x माइनस 5 रखोगे तब h इज वेरी नेग्लेक्टेबल वैल्यू अराउंड 5 प्लस और 5 माइनस, दोनों में बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू है जो 5 के बहुत पास में है या 5 से थोड़ा दूर है। कैसे देखिए, अब यहां मेन बात आ गई कौन सी, fx जो है वो क्या है, ध्यान समझो, आप समझिए कहा जा रहा है। जब 5 से बड़ा हो जाएगा तो x माइनस 5 हम फंक्शन लेंगे, जब फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, जैसे याद रखियो भैया y ऐसे बाद रखियो x माइनस 5, बट जहां x है देखो एक ये लिखने का तरीका समझो, डायरेक्ट मैं भी लिख सकता हूं, डायरेक्ट नंबर मिलते हैं इसलिए आपको कायदे जरा लिखना पड़ेगा। x की जगह पर आप प्लस में चल रहे हैं तो वैल्यू को प्लस करेंगे और माइनस 5 ऐसे लिखेंगे। x की जगह पर वैल्यू है हमारी 5, क्या है 5 रख दोगे तो 5 प्लस है तो माइनस का 5 और खत्म हो गया। देखा कितना अभी मगर एक बार और देखो आगे से 0 आया x, लिमिट चेक करोगे तो क्या हो जाएगा। बट अब एक बात ध्यान समझिए, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अभी आप नहीं कह सकते, क्यों, ये फंक्शन में लेफ्ट और राइट तो आपने इक्वल दिखाया तो फंक्शन एग्जिस्ट तो है, यानी दिए गए फलन का अस्तित्व तो है, लेकिन कंटिन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू जब सेम हो जाएगी तब। ध्यान देना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 जो फंक्शन लिखा है डायरेक्ट उस फंक्शन में वैल्यू पुट हो गया सीधे इसमें 5, कहाँ है फंक्शन, फंक्शन कहाँ है, ये फंक्शन है, तो याद रखो भाई जरा, देखो क्या है 0 आ गया, अरे बस हो गया था। आप कहोगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 प्लस fx एंड f5 is equal, therefore the given function is exist at x is equal to 5 and the continuous also। दिया गया फलन 5 पर अस्तित्व रखता है और दिया गया फलन सतत भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है fx is equal to x equal to n। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप ऐसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप तुरंत कंफर्म करेंगे। आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 16 तक, 16 नहीं बल्कि 17 तक कर लेंगे आप, नहीं 16 तक, 16 नंबर तक के क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं। 4th नंबर में फंक्शन लिखा है x टू द पावर n और लिखा है इस पर कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू n पर, ये प्रूव करिए, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव कर लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स n, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं, सीधे n रख रहा है आपको फंक्शन में क्या आ जाएगा बेटा, ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स n x टू द पावर n, अब x में n पुट करोगे तो n टू द पावर n आया। अब फंक्शन चेक करो तो फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स n fx लिखा था, तो ये क्या है, फंक्शन क्या है x की पावर n है, तो ये भी n की पावर n आ गया, सेम हो गया। या डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी या फंक्शन से वैल्यू पुट होगी, समझ गए, तो क्या लिखोगे
लिमिट, लेकिन लिखने का तरीका फिर समझिए, एन fx इज इक्वल टू fn, यानी फंक्शन में डायरेक्ट n रखने पर भी वैल्यू वही है, ओके, और लिमिट टेक करने के बाद फंक्शन वैल्यू रखने के बाद भी वैल्यू वही है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। Question number 5 to 16 are same. Do yourself. If you have any problem, then you confirm me. मैं आपको तुरंत सलूशन बताऊंगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू।